बैरिया विधानसभा क्षेत्र 2017 में कमल लेके आए थे, अब लेके आ गए नाव सुरेंद्र सिंह विधायक, जो सामने वाले प्रत्याशियों को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये वही विधायक हैं जो हमेशा सत्ता में रह के भी सत्ता का विरोध करते रहे। आज प्रत्याशी के रूप में बैरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने मुद्दों पर जनता के साथ हैं। ये राजनीतिक सुर्खियों में रहे हैं, खास तौर पे बैरिया विधानसभा क्षेत्र में वो जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान आइए हम उनसे सीधा संवाद करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा। जिंदाबाद। एक मिनट विधायक जी, आप तो बहुत कुछ नया हो गया होगा। विधायक जी, आप तो बहुत कुछ नया हो गया होगा, पुराना नए। पत्रकार जी, जीवन में संस्कार और परिवार नया और पुराना नहीं होता है, हमेशा स्थायी होता है। द्वाबा मेरा परिवार है और सेवा मेरा संस्कार है, तो न मेरा संस्कार बदलेगा और न मेरा द्वाबा का परिवार बदलेगा, न मेरा द्वाबा का परिवार बदलेगा। पुराने और नए पार्टी में अंतर नहीं? पार्टी से बात करते हैं, व्यक्ति के संस्कारों से समाज की सेवा होता है, पार्टी से सेवा नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसी माने किसी भी एक ही चाकू प्रसाद भी काटती है और वही चाकू गर्दन भी काटती है। तो इस संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि नेता का संस्कार कैसा है। और मैं चुनौती दे रहा हूँ कि अब भारतीय राजनीति में जो सामंती प्रवृत्ति चली थी कि किसी को भी कोई बोले नहीं, जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा वही बोलना है, तो ये बलिया बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बलिया हमेशा बागी तेवर का रहा है और समाज हित में और देश हित में जो भी निर्णय लेना होता है लेता है, और वो भी वही मैं किया हूँ, तो उसका भुगतान मुझको करना पड़ा है। लेकिन जहाँ द्वाबा का लाखों जनता अपने दिलों में जिस नेता को बैठाई है, वो दिल्ली के दलालों के टिकट पर कोई भरोसा नहीं है और अपने जो है ये करना है। ये मुद्दा क्या है? 2017 से 22 का जो मुद्दा रहा, पहली बार जब आप चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, उस समय मुद्दा रहा। इस बार आप वीआईपी से हैं, क्या मुद्दा है? वही मुद्दा है कि दूसरा? गजब आप करते हैं। सामाजिक सेवा का तो मुद्दा अस्थायी होता है। उत्सवे व्यसने राष्ट्र विपल्लवे राजद्वारे श्मशाने च ज तिष्ठति स बंधुव। ये राजनीति का और राजनीतिक जीवन का श्रेष्ठतम स्वरूप होता है कि अपने समाज के मंगल के काम में, विपत्ति काल में, राष्ट्र पर दुर्भिक्ष आ जाए तब राजद्वार पर थाना, मसखाना, तहसील और हॉस्पिटल और श्मशान घाट पर जो नेता अपने परिवार के रूप में उपस्थित रहता है, दुनिया का सबसे बड़ा यशस्वी वही बनता है और कोई बनने वाला नहीं है, और कोई नहीं बनने वाला। हमेशा विवादों में रहे हैं और इसीलिए मीडिया में सुर्खियों में छाए रहे हैं, तो क्या उस विवाद का भी कारण रहा है क्या? टिकट उकट का? नहीं, विवाद का कारण यह कि बलिया लोकसभा का सांसद सुदिष्ट बाबा की जो पशु मेला की ज़मीन थी, जो 300 वर्षों ने हमारे पुरखों ने उस मेला का आयोजन करके अनवरत लगता आया था, उस ज़मीन को 50 बीघा ज़मीन को अपने भांजे के नाम से करा लिया था। अपने भांजे के नाम से उसका खुला विरोध में किया, और मुझे आज गर्व है कि अपने लाखों जनता के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए उस जो है बेईमान को उस ज़मीन पर कब्जा दखल नहीं करने दिया जब तक मैं विधायक था। और आप आज भी मैं कह रहा हूँ, सांसद तुमको चुनौती दे रहा हूँ, सुरेंद्र सिंह के शरीर में जब तक खून रहेगा, सांस रहेगा, सुदिष्ट बाबा के पशु मेला की ज़मीन तुम और या तुम्हारे कोई भी वंशज के लोग कब्जा नहीं कर पाएंगे। जान हमारा जाने के बाद ही कब्जा कर पाएगा, बीच में संभव नहीं। एक जनता के बीच में कैसे जा रहे हैं? सुबह उठते होंगे, फिर रात भर चलते होंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होते होंगे, रूटीन कैसे मेंटेन कर रहे हैं? अब मैं तो ईश्वर को ही प्रणाम करता हूँ कि जिस परमात्मा ने मुझको एक श्रेष्ठ कुल में पैदा किया और इतनी बड़ी क्षमता दे रखा है कि केवल मैं इस समय 2.5 घंटा सो करके और अपने समाज के बंधुओं के दरवाजे को नमस्कार कर रहा हूं और दिल्ली वालों को चुनौती देने के लिए खड़ा हूं। सुबह कितने बजे उठना हुआ? सवेरे आज 5 बजे उठना हुआ, 2:30 बजे सोना हुआ, 5 बजे उठना हुआ। फिर क्या भगवान? 7 बजे तक स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके 7 बजे तक मैं तैयार हो गया, 8 बजे से संपर्क में लग गया। नाश्ते में क्या लिया आज आप? नाश्ते में गोमूत्र लिया।
आज नाश्ता मेरा नाश्ता सवेरे का गोमूत्र होता है और वही गोधन अर्घ पी करके चल देता हूँ। दोपहर में जहाँ भोजन समाज कहीं करा देगा कर लेता हूँ, फिर वहीं से चलते बनता। जनता भी चलती होगी, जनता फिर कैसे अपने भूख को मिटाती होगी? नहीं, वो जनता हमारी कुछ तो अपने घर से जलपान करके लोग आते रहते हैं और दिन में जहाँ भी मैं घूमता हूँ हमारा कोई दाता तैयार रहता है वहाँ पर भोजन बना के कि आइए आइए आपका हम कम से कम आज जो है सैकड़ों कहते हैं, अभी 1000 की संख्या थी पांडेपुर में, हर घर का एक नौजवान निकला था। अब चूँकि पांडेपुर का संपर्क बंद करके दुबे छपरा में एक प्रबुद्ध लोगों का गोष्ठी होने जा रहा है, उसमें मैं जा रहा हूँ, इसलिए तो हज़ारों की संख्या थी। आप देखते तो आप भवकाल में पड़ जाते कि सुरेंद्र के चरित्र में कितना दम है और सुरेंद्र की जनता, द्वाबा की जनता अपने दिलों में कितना स्थान दे रखी है, आपको इस दृश्य को देखने को मिल जाता है। पुराने चेहरे जो 2017 में थे वो हैं या फिर कहीं और हैं जो आपके साथ पिछले चुनाव में थे? माने 80% सारे लोग आपके साथ। केवल जो भाजपा के दलाल टाइप के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल कार्यकर्ता हैं, जो पगड़ी बांध करके दलाली करते हैं, केवल वही जो है वही हमारा टिकट का भी विरोध कर रहे थे और मस्त का सहयोग कर रहे थे। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि सुरेंद्र सिंह दिल्ली वालों के टिकट पर निर्भर नहीं था, द्वाबा के जनता के, लाखों जनता के दिल के टिकट पर निर्भर करता था और जनता के दिल के भरोसे पर, आशीर्वाद के भरोसे पर लड़ रहा हूँ और दिखाऊंगा कि गुजरात मोदी जी का है और गोरखपुर आदरणीय जोगी जी का है, तो बैरिया भी सुरेंद्र सिंह का। कल का रूटीन क्या रहा? कल कहाँ आप थे, किस किस गांव में थे? कल सुनिए, कल जो है नरदरा भुसौला में 3-4 छोटे गांव को कर लिया 8 से लेकर के 11 तक, और 11 बजे के बाद फिर मैंने चल दिया जाकर के मझौवा गांव को डोर टू डोर किया है और उसके बाद धर्मपुरा जाकर के किया है, बेलहरी ग्राम में मीटिंग किया है, बाबू बेल में एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया है। उसके बाद आकर के 7 बजे तक हुआ, उसके बाद 8 निमंत्रण किया हूँ। 8 निमंत्रण करते करते 1:30 बज गया था। 1:30 बजने के बाद जो है मैं जब घर पर आया तो अपने 5-7 मुख्य लोगों के साथ बैठना होता है, बैठा तब तक 2:30 बज गया और 2:30 बजे तक 12 बजे के बाद मैं भोजन नहीं करता, तो 11 बजे के बाद भोजन नहीं करता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं जब से चुनाव का अभियान चल रहा है तब से एक टाइम यदि मिल गया, वो भी एक टाइम मिल गया तो भोजन कर लेता हूँ, नहीं तो भगवान भरोसे। आज का क्या है? आज अभी भोजन नहीं मिला है। वो तो आज क्या किस किस गांव में है? आज पांडेपुर, मिस्री के हाथा, मान अठगावा जो भी है, पांडेपुर का अठगावा, सबको भ्रमण करके आ गया। लगभग 15,000 लोगों से संपर्क करके मैं आ गया। अभी तत्काल मैं भी दया छपरा में संपर्क कर रहा था और तुरंत मैं पहुंचूंगा दुबे छपरा इंटर कॉलेज पर। वहाँ पर 500-600 लोग जो भी आज मैं आग्रह किया हूँ, केवल फ़ोन पर आग्रह किया हूँ, हमारे प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा, पूज्य लोगों, पत्रकार भाइयों, मेरा आप लाइन जरूर ये कर देना कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जमानत जब्त कराऊंगा और 50,000 वोटों से जीतूंगा। नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, छात्र, सब उनकी क्या भूमिका है? अब आपको दिखाई नहीं देता है? आप जाकर के पढ़े लिखे आदमी हैं। ये हमारे कहने पर मैं मिथ्या भाषण नहीं करता हूँ। आप जो मिथ्या भाषण देख लीजिएगा, जिस दिन हमारे मुकेश साहनी जी का कार्यक्रम आ रहा है, मुकेश साहनी जी आया है क्या कुछ? 27 को जरूर आइए आप लोग। कहाँ पे है? यही दुबे छपरा इंटर कॉलेज पर। देख लीजिएगा कि सुरेंद्र सिंह के चरित्र और ईमान में कितना बल है और बेईमानों के गंदी नियत में कितना दुर्बलता है। आप सुबह से निकले हैं और काफ़ी जगह जाना होगा, कब पहुंचेंगे, कब घर जाएंगे? आप विधायक थे, एक समस्या बड़ी कटान पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, तो आज भी जो लोग बांधा बचत का वो कहीं सरकार से लाभ ले पाए थे या नहीं? ऐसा पत्रकार जी, हमारे कार्यकाल में जितने लोग कटान पीड़ित थे सबको मैं पैसा लगभग दिलवा दिया हूँ। 2-4-5-10 यदि बाकी रह भी गए होंगे उसको प्रक्रिया में डलवा करके दिल्ली तक भिजवा दिया। 2 व्यवस्था होती है, एक प्रदेश सरकार से और एक दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार से 1,80,000 मिलता है, प्रदेश सरकार से मात्र 90,000 रुपया मिलता है कि 80,000 रुपया मिलता है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि अपने जनता को 1,80,000 दिलवाऊँ, क्योंकि मैं वैसा प्रतिनिधि हूँ कि मैं उनके दुखों को अपनी आँखों के सामने देखा हूँ, मैं दर्द को झेला हूँ। 35 दिन तक लंगर चलाया हूँ और गरीब लोगों को खाना भोजन कराया। तो इतना बड़ा समाज का संकल्प लेकर के चलता हूँ मेरे भाई। मेरा तो जीवन धन्य है, मेरे तो जीवन धन्य है कि लोगों के टिकट कटने पर कोई पूछने नहीं आता है। मेरा टिकट कटने के बाद जब मैं बैरिया पहुंचा
तो 30-35 हज़ार हमारी जनता ने मेरे हौसले को इतना अफजाई किया कि आज निर्दल प्रत्याशी के रूप में फार्म भर करके वीआईपी का टिकट तो बाद में मिला, लेकिन निर्दल प्रत्याशी के रूप में लोगों ने आशीर्वाद दे दिया कि आप हमारे द्वाबा के जनता के टिकट पर लड़ो। अच्छा, एक सवाल और है। अब तो जिस राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर आपका विरोध अब तो बन रहा है, वो हाँ बन रहा है। क्या है उसमें? मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा, जो भी संस्थाएं, जो भी हमारे प्रतिनिधि इसमें काम में सहयोग किए हों, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपकी किसी से कोई शिकायत? हमारी शिकायत कुछ है यही कि जो है भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का सांसद है वो भू माफिया हो चुका है। उसके स्कूल कब्जा करो, भोला पांडे का स्कूल कब्जा करो, अमरनाथ मिश्र का स्कूल कब्जा करो। तो हम तो अब तक द्वाबा की जनता के बल पर अब तक रोक लगाया था, लेकिन मुझे पूरा ये है जनता का विश्वास प्राप्त है, फिर विधायक रहूँगा तो ये जो है पापी किसी स्कूल को और किसी भी गरीब के भूमि को कब्जा नहीं कर पाएगा। नहीं रहूँगा तो सत्याग्रह करूँगा। अच्छा, मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा, एक बार मेरा चुनावी मुद्दा शुद्ध रूप से है सेवा, संस्कार और द्वाबा की खुशहाली, और उसके पीछे काम कर चुका हूँ। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से ही मैं कहूँगा, क्योंकि 17 महाविद्यालय में पत्रकार जी, राजकीय महाविद्यालय विज्ञान वर्ग कहीं बलिया में बन रहा है तो एकमेव बन रहा है तो सुरेंद्र के क्षेत्र बैरिया में बन रहा है, सोनबरसा में। आपने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जो लड़ रहा है सुरेंद्र सिंह से लड़ रहा है। लड़ाई कहाँ है महाराज जी? लड़ना कहाँ है? देखिए 100 में 60 हमारा है, 100 में 60 हमारा है और 40 में बंटवारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह का जलवा है, आगे चलो, आगे लो। सुरेंद्र सिंह का जलवा, सारी बैठिए। सुरेंद्र सिंह रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में है, मैदान में है। ये वही सुरेंद्र सिंह है जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, इस समय वीआईपी पार्टी से बैरिया में जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके लोग उनके साथ आज दौरा कर रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, ये चलते मिलते किस तरीके से मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं और जनता से अपने आप के समर्थन मांग रहे हैं। सुरेंद्र सिंह हमेशा अपने वादियों से चर्चाओं में रहे हैं, सत्ता का विरोध करते रहे हैं, और आज जब उनका टिकट कटा इस बार के चुनाव में, वो वीआईपी से चुनाव लड़े, आज चैलेंज कर रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि 60 हमारा है, 40 में सबका बंटवारा है। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये तो 3 मार्च तय करेगा, चुनाव का दिन तय करेगा। परिणाम 10 को आएगा, कौन विधायक होगा बैरिया से ये तो जनता तय करेगी, लेकिन दावा सबका अलग अलग है। अब तक की खबरों बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल में रोशन जायसवाल। नमस्कार।